करते मुसलमान ज़ैनब को असीर न करते। हम रोते नहीं अकबर की जवानी को, बर्बाद मोहम्मद की तस्वीर न करते। एक दो ऐलान समात फरमाओ। 10 सफ़र ऐसे इमाम बारगाह मजलसे आज़ा होएगी डॉक्टर गुलाम बास जाफरी साहब उन्होंने ज़ेरे तमाम, जिस दे विच जाकर सैयद नादी अली बुखारी, जाकर सैयद इबरार हुसैन शाह सजवाल, मौलाना सैयद तासीर अब्बास शमसी, जाकर जवार मकसूद अब्बास जोया, जाकर तमूर अब्बास जाफरी सरगोदा, जाकर गुलाम अब्बास भंगू, जाकर जैन अब्बास मंजूर, जाकर गुलाम कमर बटी, जाकर इजाज़ अली धूल ढकू, जाकर खादम हुसैन जाफरी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान के 2 रबीउल अव्वल 6 चक अलीपुर खोखर बरादरान दे ज़ेरे तमाम मजलसे अज़ा होएगी, जिस दे विच मुल्क दे नामवरदाकनीन उज़ाम खिताब करनगे। तमाम मोमिनीन नू शिरकत दी इस्तदा है। 9 रबीउल अव्वल ईद शुजा दे हवाले नाल ऐसे इमाम बारगाह प्रोग्राम होएगा। मातमी संगत महरूमा फिदक दे ज़ेरे तमाम मोमिनीन नू शिरकत दी इस्तदा है। अब आपके सामने जनाब जाकर अली हसन जतोई साहब और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमानगे और उन्होंने फ़ौरन बाद जनाब जाकर गुलाम कमर भट्टी साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमानगे। दुआ बराए ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत बिन हसन अलैहिस्सलाम सलवातों का अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्ल सात वलिय्यम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व इना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तोवन व तमत्तहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फ़रजाल मुहम्मद। सलवात बवाज़े बुलंदतर तलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वाज़ खोलना तो काफ़ी चेहरे बैठे कोशिश करें सलवात की तलावत बवाज़े बुलंदतर तलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फ़रजाल। नारे तकबीर। अगर थके हुए नहीं है तो कोशिश करें नारे का जवाब बुलंद आवाज़ से दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिस बंदे के इमाम अली है दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। ख़ानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलवात तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फ़रजाल। वो जो नियाज़ हुसैन पीछे बैठे कोशिश करे 2-2 कदम आगे आ जाए ताकि एक अच्छा माहौल बन जाए। नाराज़ बिना 2-2 कदम मौला के सदके आगे आ जाए। ये वाले सरदार भी आगे आ जाए। आज मेहरबानी करें नियाज़ हुसैन आगे आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मरूफ़ मिन गैर रुयतिनल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ात अबराजिन वल हुजबु ज़ात उरताजिन वल लैलुन दाजिन वल बहरु साजिन वल जबलन ज़ुरजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बेतहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन। सलवातुल्लाह अलैहि अजमाइन व लानतुल्लाहि अला दाइमी अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जिस बंदे को इतना याद है कोशिश करो हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात पे इतनी बुलंदतर सलवात। आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आमिर सारे कहना काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा हो। जितनी भी दवाएँ इस मुक़द्दस मुताहर पाक ज़िक्र में मांगी जाएँ शहज़ादी कुनैन अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में मंजूर भी फरमाए, कबूल भी फरमाए।
मेरे मालिक बड़ा परशोभ से ख़तरनाक से ज़माना है, मेरे मालिक खली वाले की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बानिल मजलिस की इज़्ज़त में, रिज़्क़ में, बख्त में, तफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मेरे मालिक नज़रदार मातनी हज व ज़ियारत के ख्वाहिशमंद है, मेरे मालिक इन जैसे ज़ियारत का शर्फ़ अता फरमा। जो बेऔलाद है सदका शहज़ादी अलैहिस्सलाम के झूले के सदक़े मुझे ज़िंदगी वाला मातमी अता फरमा। आमिर। सारे कहना सबसे बड़ी दुआ है कि हमारी हकीकी वारिस वलील असर रुचते दुरान सरकार कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तजील फरमा। हम गुनाहगारों को अपनी इमाम की ज़ियारत का शर्फ़ अता फरमा। तमाम दुआ की मुस्तजाबी के लिए कोशिश करें कि सलवात बवाज़ बुलंद तिलावत फरमा। वल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हैजाज चंद लम्हे नौकरी आपके सामने कर ले सर। हुक्म की तमील होगी, वादत वफ़ा हो गया। ज़िक्र हुसैन के वसीले से पहली दफ़ा आप अज़ादारों मातमी चेहरों की ज़ियारत नसीब होगी। बड़ी इज़्ज़त मोहतरम वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचाने अज़ादार मातमी बैठे हैं। मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। बड़ा ढेर सारा हुक्म था भाई अली हसन का, उनके हुक्म की तमील में आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए पता नहीं कैसे कैसे बाग के हाज़िर हो गया हूँ। ढेर सारा सफ़र करना भी है, ढेर सारा सफ़र करके भी आया हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मेरा साथ देना है ताकि आपका दिल भी लगा रहे और मेरा दिल भी लगा रहे। और 10 साल वालों, ये मेरी पहली हाज़िरी है यहाँ पे। तो जितनी करना कि मुझे यकीन हो जाए कि मेरा ख़िताब अली को मानने वालों से है, भौंकने वालों से नहीं। तो हाथ बुलंद हो गए, उन हाथों को मैं सलाम कर रहा हूँ। थैंक यू भाई। थोड़ा सा बेदार होकर बैठना, यकीनन गर्मी भी है, हबस भी है। इस मौसम में आप कितना बैठना मेरे लिए मौजे की बात है। वो जो बाहर गए हैं वो 1-2 मिनट में आ जाएंगे, वो सांस लेने गए, आपने परेशान नहीं होकर बैठना। बचेरों पे मुस्कुराहट रखनी है, उदासी नहीं। चूँकि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल पे मुस्कुराना इबादत है। अगर आपने दिल लगा लिया तो आप यहाँ नहीं होंगे, आपके दिन अर्श पर प्रवास करेंगे। लेकिन चलना मेरे मिजाज के मुताबिक है। बुज़ुर्ग बैठे, बुज़ुर्गों के इस मौसम में मेरे लिए बैठना मौजे की बात है। बुज़ुर्ग मुझे दुआ देना, ये जो जवान बैठे आप पे वाजिब है नौकर को शाबाश देना। चूँकि जिस्म थकता है, इश्क नहीं थकता। मेहरबानी, थैंक यू। पीछे वाले भी थोड़ी थोड़ी सी मेहरबानी करनी है, क्योंकि दात वही देता है जिस बंदे के दिल में अली हो। अब जिस बंदे के दिल में अली है ही नहीं, उस बंदे से मैं दात कैसे मांगूँ। अभी 2-3 मिनट मुझे आपके ज़हन को तैयार करना है ताकि आपके ज़हनों की थकावट मुझे दूर हो जाए। यकीनन भाईजान मैं पढ़ता कुछ छोड़, लेकिन जो बानियान का हुक्म था उनके हुक्म की तरवीन में बात शुरू करते हैं। फिर आगे लैन जाने तो फिर हुसैन जाने। जल्दी मुझे भी, अगर आपने साथ ना दिया तो फिर मुझे बहाना मिल जाएगा। कुरान मजीद की जो आयत मैं आपके सामने तिलावत करने लगा हूँ, अगर तर्जमे पे आपने मेरे साथ दिल लगा लिया तो आप यहाँ नहीं होंगे, आपके दिन अर्श पर प्रवास करेंगे। लेकिन ये मेरे हाथ देखो, भाई के समझो, बेटे के समझो, मेहमान के समझो, मुसाफिर के समझो, अपने कीदे के सबसे छोटे वकील के समझो। तर्ज ज़रूर खाना। अभी तक भाईजान कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अभी तक मुझे देख रहे हैं कि इसे दात दे या ना दे। तो दात मुझे नहीं देनी, दात लफ्ज़ों को देनी है। जो हाथ उठा लेता है वो हुसैन की पाक अम्मा से खिरात ले लेता है। शहीद अल्लामा नासिर बास कहते थे, मजलिस में याद वही उठाता जिसे अली खिरात दे रहे हों। जिसे अली खिरात ना दे उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते हैं, मजलिस में कैसे हाथ खुलेंगे। इसलिए अगले सरदारों पर मारा का ज़्यादा होता है, थोड़ी सी मेहरबानी करनी है। नाराज़ भी ना होना, मैं बेटा हूँ आपका, आप पे वाजिब है नौकर को दुआ देना। ये लाइव चल रही है, ज़माना मुझे देख रहा है, पता नहीं कौन कौन कंप्यूटर ऑन करके मुझे सुन रहा होगा। हुसैन का तल्लक मज़हब से नहीं, गैरत से है। हदीस मुस्तफ़ा अली को मोमन मानते हैं, हुसैन को इंसान मानते हैं। और मैं ये जुमला हर मजलिस में कहता हूँ कि मेरी कौम कभी ये ना सोचे कि अगला हुक्मरान आएगा वो शिया होगा, वो सैयद होगा, वो हुसैनी दोस्त होगा, फिर हम खुल के ज़िक्र हुसैन करवाएंगे। देव साल वालों, मज़ा इसी ज़िंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो। मेहरबानी। जो हाथ बुलंद हो गए उन हाथों को मैं अस्सलाम कह रहा हूँ। थैंक यू सर। आप थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, मेहरबानी करें, आगे आ जाए। ये गैप खा लिया, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, मेहरबानी कर दें। बस थोड़ा सा आपने मेरा साथ देना, बात बिल्कुल आसान है। ये बुज़ुर्ग मेरे तशरीफ़ फरमाए हैं। अभी मैं आयत पढ़ता हूँ, आप खुद पहुँच जाएंगे। 2 मिनट मुझे सिर्फ आपने देने, अभी आप उठ जाएंगे। मैं ना कोई आलम हूँ, ना कोई फाजुल, एक तालिब इल्म हूँ। जो आलम फाजुल उनकी जूते के नीचे से जो खाक निकलती है वो भी मुझसे अफजल है। क्योंकि सुबह 11 बजे की दाद और होती है, 3 बजे की दाद और होती है, रात के 10 बजे की दाद और होती है। इस वक्त इतना बोलने में लिए काफ़ी। दाद का मसला नहीं है, जब मेरा दिल करेगा मैं खुद आपसे ले लूँगा, लेकिन अभी चेहरों पे मुस्कुराहट रखना। इस आयत में वो खुदाए लम यज़ल
नस्ले आदम को अपना एहसान याद करवा रहा है। मेहरबानी, जो हाथ बुलंद हो गए ना हाथ को मेहरबानी थोड़ी करनी अंकल, सर मेरा भी है। सनमाने से ना आपको फ़ायदा होगा ना मुझे होगा, ज़बान से बोलोगे मेरा दिल भी लग जाएगा। सनमाने से बंदा बुलंद हो सकता है, अली का शिया नहीं हो सकता। जो अली के लिए जो हाथ बुलंद नहीं कर सकता वो सर देगा। अली सर हिलाने से नहीं मिलता, सर कटाने से मिलता है। इसलिए अपनी मजलिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। आपके दरवाजे पे मांगने वाला है, जब तक हाथ बुलंद ना करे आप 10 रुपये का नोट नहीं देते। तो बेटे हुसैन के घर हैं, जब तक हाथ को बुलंद नहीं करेंगे खिरात तो नहीं ना मिलेगी। फरमाया वमाल आखदिन इंदाहु मिन नेमतिन तुजजा इलब्तिगाए वजह रब्बिहिल आला। अभी मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ, पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब ये आदम के नलायक बच्चों से पूछ तो सही। लफ्ज़ है सादा भैया, मुझे नहीं पता आपका मजमा कैसा सुनता, कैसा इनका मयार है, लेकिन अभी ये आप पहुंच जाएंगे ये कैसा सुनते हैं। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब के मैं अल्लाह इनका मकरूज नहीं। थैंक यू, सबसे पहले आप बोल पड़े कि इनका कर्ज उतार दूं। पीछे वाले की कभी मेहरबानी करनी है, दांत ये देंगे जो आगे फंसे हुए हैं। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब के मैं अल्लाह इनका हमसाया नहीं, कि इनके हकूक का ख्याल रखो। जितने बुजुर्ग बैठे, अगला जुमला जरा मुश्किल है, आपने मेरी मदद करनी है। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब के मैं अल्लाह किसी का बेटा नहीं। थैंक यू भाईजान, बहुत अच्छे लगे मुझे आप, कि मेरे ऊपर किसी का हक वाजिब है और ना मेरा हुई कि बेटा को उसका एहसान मजीद करूं। बस 1 या 2 मिनट की तमीद अभी आप उड़ जाएंगे। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब मैंने जरे से लेकर अर्श तक, सरा से लेकर सरिया तक, चूंटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर मलक तक, मलक से लेकर तूर तक, तूर से लेकर जबरूत तक, जबरूत से लेकर मलकूत तक, मलकूत से लेकर लाहूत तक। अल्लाह कहते मेरे हबीब ये इंसानों से पूछ, हिवानों से पूछ, जिन्नों से पूछ, जब मैं अल्लाह ने किसी का कुछ देना नहीं तो इनके बावजूद इनको रिस्क देता हूँ, औलाद देता हूँ, बोलोगे लफ्ज़ निकलेंगे, शिफा देता हूँ, जिंदगी देता हूँ, जन्नत का वादा किया। पहला जुमले एक बंदे का भी हाथ नीचे रहेगा, फिर वो हाथ अली को सोचने वाले का हो सकता, मानने वाले का नहीं हो सकता। एक बंदे का भी हाथ नीचे रहेगा, मुझे शक पे जिस पर शक करना, मेरा हक है कि अली के नाम पे हाथ भी नहीं उठा सका। अर्श छोटा बात बड़ी है, कीमत मिलेगी तो आगे पढ़ूंगा, वरना गाते मेरा आना जरूरी था, पढ़ना जरूरी नहीं था, वरना अर्श छोटा बात बड़ी है। अल्लाह कहते जब मैंने किसी का कुछ देना नहीं तो इनके बावजूद इन्हें रिस्क भी देता हूँ, औलाद भी देता हूँ, सेहत भी देता हूँ, जज़ा भी देता हूँ, सिला भी देता हूँ, शिफा भी देता हूँ, रिस्क भी देता हूँ, औलाद भी देता हूँ, जन्नत का भी वादा किया हुआ है, कौसर का भी वादा किया हुआ। जब देना नहीं तो फिर इनको देता क्यों है? फरमाया इलब्तेगा वजह रब्बिहिल आला। खुदा कह रहे आदम की औलाद कहलवाने वालों, शुक्र करो या फिर भौंको, जो कुछ भी देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में देता हूँ। अल्लाह को सलाम तो देखे, ये दवा नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या है। जो हाथ उठाने लग गया हुसैन के पाक अम्मा से खिरात ले। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सारा क्या आपकी क्या बात सर? ये वाले सरदार राजी बैठे हो, लुत्फारा के नहीं, वो पिछले मेरे सरदार नौकर के लिए दुआ करते रहना। आपकी क्या बात है साहब? जो लफ्ज़ को खरीदते उसकी क्या बात है? हर चीज़ के ख़रीदार निकल आते हैं, लफ्ज़ों के ख़रीदार थोड़े होते हैं। बाज़ार में रश वो होता है, ख़रीदार थोड़े होते हैं। जो ख़रीदार होता है वो ख़रीदार कमाल का होता है। चूँकि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल पे मुस्कुराना इबादत है। अंकल आपके सादिक मौला फरमाते हैं, जो बंदा मेरे दादी अली के फ़ज़ाइल पे दात ना दे, वाहवा ना करे, कुछ ना करे, हल्की सी मुस्कुराहट अपने लबों पे ले आए, 50,000 साल की नमाज तहज्जुद से ज़्यादा सवाब है। इसलिए याद उठाने से खिरात मिलेगी। या लुत्फ़ आ रहा है कि नहीं? बस चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। मेहरबानी आपका हाथ, बुजुर्ग मेरे दुआ दे रहे हैं, और क्या चाहिए? ये शाबाशी आपसे मांगते फिरते हैं। ये 50-50 चांस पे जिंदा होते हैं, रात को 50% चांस होता है कि जिंदा बच के घर वापस चले जाएंगे। 50% जिंदगी तेरे नाम लगा चुके हैं, 50% लगाने के लिए तैयार करें। आप दांत ना पे तो दुख लगता है कि इस दरवाजे के नौकर की जो नौकर को दुआ ही ना दे सके। जो कुछ भी देता हूं वजहुल्लाह के सदके में देता हूं। अंकल इस जुमले पे दाद देना इनका हक थे, इन्होंने दी है, मैं शुक्रगुजार हूं। अगर अगले जुमले पर बोलो तो जन्नत के दरवाजे तक नो करूंगा। अब उस बंदे को भाईजान मैं कैसे शिया मानूं जिसने काले कपड़े भी पहने हो,
हाथ में करीबी डाली हो, छत पे अब्बास का अलम भी लगाया हो और उसे वजहुल्लाह का पता ना हो। मेहरबानी सबसे पहले आप बोले दांत यही बनती थी लाला, आगे तो मैं ले ही लूंगा यार, दांत यही बनती जब तूने सर मार दिया। थैंक यू भाईजान, बहुत अच्छे लगे मुझे आप। हैदरी वजहुल्लाह लक़ब है तेरे मुर्शिद अली का। अभी तक कुछ चेहरे 5-6 अभी तक चेहरे परेशान बैठे हैं। अभी एक और बात करूं, कीमत मिलेगी? ये वाले सरदार इंदर से गारंटी मिलेगी, पीछे वाले सरदार कीमत मिलेगी? अगर भाईजान कीमत मिल गई अंकल, जहां भी जुमला पढ़ूंगा आपके इलाके के नाम की गवाही से पढ़ूंगा, इनकी खुशामद नहीं कर रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। आए अंकल, आए मौला आपको सेहत अता फरमाए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी ना, अब तगड़े होना है। ये तो नहीं कि पहले 7-8 मिनट दाद दे ली बाद में देनी नहीं, या तो पहले दाद देते ना, अब दे के फंस गए हो। अब मुझे छेड़ के खुद चुप ना हो जाना, मैं आपके सारे पे कर रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे, यूनिवर्सिटी के चेहरे मेरे सामने बैठे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी उनका नाम था जनाब हुनाना। अब सार उठाना, आपके छिड़ने से मैं छिड़ गया। जनाब हुनाना ने यह मन्नत मानी थी कि जो बच्चा मेरे पर्दा हिजाब में है, मैं उसको अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। 1 2 3 4, चलो ठीक है, मेरा गुजारा हो गया, वक्फ करूंगी। मेहरबानी, बहुत मुश्किल बात पे हाथ उठे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अब पैदा होगी बेटी, जनाब हुनाना परेशान होगी कि बेटी को कैसे छोड़ के आऊं। अब मौला मेरी मदद करना, मेरे मौला ने की जगह कोई फरिश्ते भेज, किससे की दाद वो मुझे दे दे। मेरा दिल करता है मैं, और जो तुम्हारी कैफियत का मुझे नहीं पता। जैसे हुनाना ने सोचा कि बेटी को कैसे छोड़ के आऊं, अल्लाह ने हुनाना पे वही की कि हुनाना तेरा काम है मन्नत पूरी करना। मेहरबानी, जो पहुंच उनको मैं अस्सलाम कह रहा हूं, बात दात वाली आगे है। मेहरबानी भाई, अल्लाह ने कहा तू मन्नत पूरी कर, आगे मैं जानू इसकी हिफाजत जाने। बंदे नू अपना पता होवे ना, तेली नू नहीं छड़दा। बंदे को अपनी खबर होनी चाहिए कि मैं क्या हूं, और जिस बंदे को अपनी खबर नहीं, वली को क्या मानेगा? जिस बंदे को लाइब्रेरी का ही नहीं पता लाइब्रेरी के क्या मानिए, जिस बंदे को नहीं पता वो हमें काफिर कह रहा है। मन्नत मानी थी मरियम की मां ने, जो बुजुर्ग है ये मुझे दुआ देना इस जुमले पे। मन्नत मानी थी मरियम की मां ने, तो फिर जाओ जमाने से जाके कहना कि अगर मन्नत मांगना बिद्दत होता तो अल्लाह पूरी की करता। मेहरबानी, देव साल जो पोल पर है उनको मैं दिल से सलाम कह रहा हूँ, बहुत अच्छे लगे मुझे। थैंक यू सर, बहुत अच्छे लगे मुझे आप। थैंक यू भाईजान। या अगर मन्नत मांगना बिद्दत होता, भाईजान दुआ करना, हाथ ऊंचे है इधर, तो अल्लाह पूरी की करता। अल्लाह ने कहा तो मन्नत पूरी कर, आगे मैं जो इसकी हिफाजत जाने। थक गया तो सांस ले चुके, दांत वाली बात अभी आगे है। अभी मैं जान बूढ़ के जोने लगा रहा हूँ ताकि तुम सांस ले चुके, बात अभी आगे है। जनाब हुनाना ने मरियम को उठाया, बैतुल मक़दस के मिराब पे रखा। अल्लाह ने जनाब ज़करिया को वही की, फ़ओहा अला ज़करिया। अल्लाह कहता हमने ज़करिया को वही की, फ़कफ़ला ज़करिया। ज़करिया ने कफालत की मरियम की। जुमला है सादा, पता नहीं कितने बंदे बोल पड़ेंगे। अब देव सियाल वालों, पूरी तारीख का मुतालिया करो। ज़करिया ने मरियम को पाला है, लेकिन एक दिन भी मरियम ने ज़करिया के घर से खाना नहीं खाया। अब मुझे नहीं पता कितने बंदे हाथ बुलंद कर कितनों के साथ झुक जाएंगे। बात इतनी बड़ी है कि एक तरफ जन्नत हो, दूसरे की बात तो जन्नत के बदले भी न बेचता, लेकिन तुम्हारे दिल में अली दख्ती से तुम्हारे वाले करने लगा हूँ। मरियम को पालता ज़करिया है, खाने अल्लाह बेचता है। जब भी ज़करिया मिराम में दाल होता तो बीबी से कहता रिज़्क़ कहाँ से आता है? बीबी कहती मिन इंदिल्लाह है, मेरे अल्लाह ने भेजा है। पालता मरियम को ज़करिया है, खाने अल्लाह बेचता है। पालता मरियम को ज़करिया है, खाने अल्लाह बेचता है। पालता मरियम को ज़करिया है, खाने अल्लाह बेचता है। तो फिर हमें काफिर की कहता खुद अकल का इलाज करा। मरियम को पालता ज़करिया है, खाने अल्लाह बेचता है, तो जरा मक्के में निगाह तो कर, तेरे नबी मुस्तफ़ा को पालता भी अबू तालिब है, खिलाता भी अबू तालिब है। अल्लाह तो देखा, ये दवा नहीं तो क्या, जवाब उठाने लग गया, हुसैन के अम्मा से गिरा ले। मेहरबानी भाईजान, बहुत अच्छे मुझे लगे। थैंक यू सर, मेहरबानी भैया। आपकी क्या बात है, कैसे कैसे हाथ बुलंद हो गए? राजी बैठे लुत्फ आ रहा कि नहीं? चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है बस। कैसे कैसे मुस्कुराहट चेहरों पे आ गई, क्या बाहर आ गई अली वालों के चेहरों पे।
यही तो अली को मानने का फ़ायदा कि कुरान समझ में आ जाता है। ये बोलते हुए मजमे ना जरा खतीब शिकवा करे, और खतीब ही बहील होता है कि मजमा छात ना लगे तो आके तुझे समझे ही नहीं। इतने अच्छे मजमे को शिकवा नहीं बनता, आपने हद की है। मैं दिल से आपको सलाम कह रहा हूँ। जो भी मांगने आए हुसैन की पाक अम्मा आपको झोली भर के भेजेगी। वो सिर्फ मांगने वाले को नहीं देते, जो कतार में खड़ा उसे दे देते हैं, चूँकि वो सही है। करम के शहनशाह को हुसैन कहते हैं, हुसैन कहते हैं। हुसैन के करम में कोई शर्त है ही नहीं। ये बच्चा भी यहाँ पे रुबाई पड़े तो आप इसे रोक नहीं सकते, चूंकि मिंबर हुसैन का है। मरियम को पालता ज़करिया है, खाने अल्लाह बेचता। लुत्फ आ रहा है ना? जरा मक्के में निगाह तो कर, तेरे नबी मुस्तफ़ा का कफील भी अबू तालब, खाने भी अबू तालब के घर के। अब जिन बंदों ने दाद नहीं दी उनके लिए आसान कर दिया। मरियम कौन है? बतूल है, आने वाला बेटा रसूल है, नुतफे से भी नहीं है। मैंने कहा मेरे मालिक तो अल्लाह है, तू सिर्फ ताकतवर ही नहीं, तू ताकत बनाने वाला है। तू सिर्फ कुदरतवर नहीं, तू कुदरत का मालिक है। मैंने कहा मेरे मालिक मरियम के लिए आसमान से खाने नाजल किए हैं, अपने महबूब मुस्तफ़ा के लिए क्यों नहीं किए? ये आम तो नहीं, ये ताहा है, हुस्न अव्वल है, इश्क अव्वल है। ये चादर इंदर रखे तो कहते ये अय्यो हल मुजम्मल, ये चादर इंदर रखे तो कहते ये अय्यो हल मुदस्सर। अपने महबूब मुस्तफ़ा के लिए क्यों नहीं खाने नाजल किए? अल्लाह कहता तू भी हुसैन का जाकर ना होता मैं तुझे मार मार के धुम्बा बना देता। अल्लाह कहता तुझे पता नहीं है, अगर अबू तालब के घर का खाना आसमान के खानों से ज्यादा पाक ना होता, मेहरबानी सबसे पहले आप बोले हैं, तो फिर मैं बेचता। चूंकि खाना पकाती है अली की पाक अम्मा। आपके मज़हब शिया के हर आलम ने लिखा है कि इसलिए मरियम ने ज़करिया के घर से खाना नहीं खाया। अब तगड़े होना क्यों? वो कहते हैं जो ज़करिया की जोजा थी ना, वो मरियम जितनी मासूमा नहीं थी। मेहरबानी जो पहुंच गए उनको मैं अस्सलाम कह रहा हूँ, पाक थी, मरियम जितनी नहीं थी। मासूमा भी थी, मरियम के बराबर की मासूमा नहीं थी। पता नहीं किस बुलंदी की सरहद पे खड़ी है अली की पाक अम्मा। खाना अली की पाक अम्मा पकाती है, खाता मोहम्मद है। मेहरबानी जो हाथ बुलंद हो गए ना हाथों को मैं अस्सलाम कह रहा हूँ, बहुत अच्छे लगे मुझे आप। खाना अली की माँ पकाती है, खाता मोहम्मद है। अब अली हसन बिरा एक बात करने लगा हूँ, जो चेहरे परेशान बैठे उनको भी साथ लेके चलना। किताब ना दिखाऊं मेरा अब्बा ही नहीं, जो देख के ना माने वो अपना ढूंढे। सर ये लाइव चल रही है, ज़माना मुझे देख रहा है। जिम्मेदार जगह, जिम्मेदार शहर है, जिम्मेदार मजमा, जिम्मेदार बानी है, जिम्मेदार खतीब है। दो रियासा आ गया। कौम को इतना यकीन है कि उन्होंने हमारे हवाले मैक किया। आपने जो कुछ भी बोला मैक पे बोलो, कौम को हम धोखा नहीं दे सकते। एक सलवात पर भाईजान की आमद के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजाल मोहम्मद। आए सर, आए वेलकम वेलकम सर। चले आगे, थक गए तो बस करें, मसला नहीं है, घर की बात है। ये वाले सरदार चले आगे, पिछले सरदार राजी बैठे, कभी कभी मेहरबानी करते रहना। अभी सरकार जाबर का नाम सुना आपने? सरकार जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी, ये आपके पहले मौला का साबी है, दूसरे मौला का साबी है, तीसरे मौला का साबी है, चौथे मौला का साबी है, पांचवें मौला का साबी है, छठे मौला का साबी है, हदीस किसा का रावी है और करबला का पहला मुजावर है। मेहरबानी, ये तो अभी भी ताज़ा दम है। मैंने कहा थके में, ये तो अभी भी ताज़ा दम है। भाईजान अली हसन बिरा, मैंने जहाँ भी जुमला पढ़ा आज तक हुसैन की पाक अम्मा ने मुझे इस जुमले पे खाली हाथ नहीं भेजा। ये हुसैन की पाक अम्मा का मुझ पे तरस है। बच्चे नूं घरों लभ जाए तो बाहरों कभी भी नहीं मंगता। इस सियाना की मिसाल है, बच्चे नूं घरों लभ जाए बाहरों कभी भी नहीं मंगता। बाहरों वही मंग जरा घरों भुखा होवे। मैं घर से खिरात मांग रहा, मुझे खाली हाथ ने बेचना। एवं असी कि सानू उतों दाद लभ गई नहीं, सानू अपने घरों दाद लभ गई। लेकिन कीमत चाहिए जितना मेरा दिल है। ये बात ज़हन में रखना कि मरियम के लिए आसमान से खाने ना, फिर लुत्फ आएगा आपको। एक दिन ना सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा फाके में है। अब तकरे होना, बड़ी मेहनत से आपको मैंने सेट किया, माहौल को डिस्टर्ब नहीं करना। एक दिन जाबर ने अपनी बीवी से कहा, मैं देख रहा हूँ चौथा पांचवा दिन ना सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा फाके में है।
अब तगड़े होना, कीमत मिलेगी तो आगे पढ़ूंगा, गारंटी आपसे मैंने ली है। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के में है, तो तेरे घर में कुछ खाने पीने के इंतज़ाम है, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ सरकार हमारे घर में आएंगे, बरकत भी हो जाएगी। मैंने अली हसन बरात चेक करना, तेरा मजमा थक गई, अभी भी ताज़ा दम है। चूँकि जिस्म में अली हो तो फिर बोलता है, बंदा वही बोलता है जिसके लहू में अली हो। उसने कहा तू बेहतर जानता, तू घर का मालिक है, मेरे घर में 20 रोटियों के आटा, मेहरबानी से, ये अभी भी ताज़ा दाम है। तगड़े होना, मैं पूरा फेफड़े इनके वाले करने लगा हूँ। मैंने मिन्नत आपसे फिर मिन्नत करो, मुझे खाली हाथ ना भेजना। उसने कहा तू बेहतर जानता है, मेरे घर में 20 रोटियों के आटा, 7 छोटा सा बच्चा बकरी का है, इतने लोगों की गुजारिश है कर, सरकार से गुजारिश। कहता तो रुक, मैं अभी ना बारगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा से होके आता हूँ। सरकार मुसल्ले पे बैठे थे, जब करीब आके बैठ गया, लब हिलते हैं, जलाल मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से आवाज़ नहीं निकलती। अब जब बंदा इशारे को समझ जाएगा वो बंदा बोल पड़ेगा। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की निगाह जाबिर के चेहरे पे पड़ी। जाबिर, जी मौला, ये कुछ कहना है? सरकार गुजारिश करनी है। हाँ बोलो। कहता सरकार गुजारिश से पहले एक गुजारिश करनी है, मेहरबानी। जो पहुंच के उनको मैं सलाम कह रहा हूँ। काले कपड़े का पा के बंदा दाद ना दबे तो फिर तलाशी लेने दिल कर दे। खुदा दी कसम है, लात ऐसे बन के थोड़ी सी मेहरबानी यार किया करूँ। समझ आ रही है कि नहीं? गुजारिश से पहले गुजारिश करनी है। हाँ वो भी बोलो। कहता सरकार गुजारिश से पहले मैंने ये गुजारिश करनी है कि मैंने जो कुछ भी कहना है ना ऐसा कहना है, मेहरबानी, बुलंद आवाज से नहीं कहना, ऐसा कहो। अब जिस बंदे के दिल में सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत है वो बंदा अभी सामने आ जाएगा। है तो सारे, लेकिन जो जवान है वो भी सामने आ जाएगा। हाँ ऐसा कहो। कहता सरकार मेरे घर में 20 रोटियों के आटा, सिर्फ इशारा है, बात खोली नहीं, सिर्फ इशारा है। जो बंदा पहुंच जाएगा वो बंदा खुद बोल पड़ेगा। सरकार 20 रोटियों का आटा, 7 छोटा सा बच्चा बकरी का है, आप खुद सरकार मीरे कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबूजर कंबर। सरकार फरमाते क्या आप तकरे हो ना, सारे उठाना इशारा करने लगूं। कहता सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, सा छोटा सा बच्चा बकरी के, आप खुद सरकारी मेरे कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबूजर कंबर। मैं ऊंची आवाज़ में इसलिए नहीं कह रहा कि 20 रोटियां मैं किस किस को खिलाऊंगा। सरकार फरमाते बिलाल ऐलान कर कि जाबर के घर खाने की दावत है। मेहरबानी होने बोले दियो साल, पता चल गया मेरे सामने हुसैन दे मातमी। हाथ ना में तो फिर मजबूरी है, हाथ होवे तो फिर ना चाहे तो फिर मगरूरी। मेहरबानी, कमाल कर दिया आपने, थैंक यू। हैदरी यार बस गया अली हसन, आपकी क्या बात है। बिलाल ऐलान कर जाबिर के घर खाने की दावत है। अली हसन वाह 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 वाह। मुझे खुद इस जुमले की इतना लुत्फ आता है कि मैं अपने आप को दाद दे लेता हूँ। आपकी कैफियत का मुझे नहीं पता। सरकार बिलाल भागे, वो जो खड़ा होके अजान देते थे, बिलाल के ऐलान सुनना। बिलाल क्या था, या हलल मदीना, और पूरे मदीने वालों, महबूबे किबरिया की जानब सिलान है कि आज रात तुम्हारे खाने की दावत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के घर है। मुझे अब्बास के अलम की कसम है, बिलाल ने ऐलान किया, सरकार जाबिर भाग गई, रंग पीला, जुल्फे बिखरी हुई, आंख हिबली हुई। जाबिर की बीवी जाबिर को देखकर कहती सरकार ने दावत कबूल नहीं की थी। उसने कहा जी मैं सरकार की थी। किसने कही? उसने कहा फिर तो खुश। कहती पहले सुन तो ले, ये जुमला मेरी माँ बहनों क्या कहा, मुझे दाद नहीं देंगे, मुझे दुआ देंगे, उनके हिस्से की दाद और आप किस्से की दाद मैंने अब आपसे छीननी है, लेनी नहीं। अर्श से छोटा बात बड़ी है। कहता पहले सुन तो ले। कहता मैंने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा से ऐस्तवा में कहा कि सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा से छोटा सा बच्चा बकरी के, आप खुद सरकार मेरे कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबूजर कंबर। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बिलाल से क्या तुझे पता वो बिलाल उसने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया है, पूरा मदीना तेरे घर खाने के लिए आ रहा, तो 20 रोटियां किस किस को खिलाओगी। उस वक्त जाबिर की भी जमीन से उठी, जाबिर का बाजू पकड़ कहती अरसा होगा तुझे मोहम्मद की महफिल में जाते हुए, अभी तक तुझे इतनी भी मार्फत नहीं हुई। तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया है। अल्लाह को सलाम। तो देखो ये दवा नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या है। तो नहीं याद उठा सका, अल्लाह करे वशिया ना हो। कमाल कर दिया आपने। है
थैंक यू। हाथ ऊंचे है, इधर ही आए, गया लिए बस 7-8 मिनट मेरे बच के, राजी रहना भाईजान। बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया है। इतनी बड़ी फोनी दात नहीं मिलती, नहीं मिलती। ये भाईजान तशरीह करेंगे। नौकर के लिए सूल तो जन्नत के दरवाजे तक नो। कैमरे वाले भाई, इस जुमले पे कैमरे को घुमाना, मुझे अपने बंदा दिखाना है। जिस बंदे के जुमले की समझ, उस बंदे के ने दाद ना दियो। मैंने मजलिस के बाद पूछना मेरा हक बंदा, आपने मुझे दाद क्यों नहीं दी? वरना अर्श छोटा, बात बड़ी है। मगरब की जमात करवा के पूरा मदीना जाबिर के घर खाने के लिए। सरकारे अकीर रवायत फरमाते, सरकारे मेरे कायनात के बड़े भाई के मैंने अपनी उंगलियों से बंदे गिने थे। 1600 बंदा था जाबिर के दस्तरखान में। दात थोड़ी होगी है, बात बढ़ती जा रही है, दात थोड़ी होती जा रही है। ही आए 1600 बंदा, एक कदफ की ख्यानतों में मुजरम। सरकार फरमाते, जाबिर जी मौला खाना ले आओ। जुमला सादा है, लेकिन घर जाके सोच इसमें गिराई कितनी है। रुमाल में 20 रोटियां, बर्तन में सालन। हुसैन के मात में बैठे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बिला तशबी बर्तन का आधा ढक्कन हटा के अपना लवाब दहन, दांत थोड़ी होगी, दांत तो ये बनती थी लाला, बर्तन में डाला। सरकार फरमाते, जाबर अपनी बीवी से कह दी इसका मुकम्मल ढक्कन ना हटाए, तकसीम शुरू करें। अब तगड़े होना दियो से आल वालों। इंदर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अबूजर को हुक्म दिया, अबूजर पूरे दस्तरखान में ऐलान कर कि कोई बंदा शर्मा के ना खाए, लेट लेट के खाना है, टेक टेक के खाना है। दियो सवाल वालों मैं झूठ बनूं, अल्लाह मुझे अपना बंदा ना माने, मुझसे मुझे अपना उम्मती ना माने, अली मुझे अपना शिया ना माने, क़यामत दिन हुसैन की पाका में मेरी शफात ना करे, तू ना बोले तू भी अली नबी बतूल का मुजरा बनता है। अर्श छोटा, बात बड़ी है। 1600 बंदे ने इतना खाया, कितना कहूँ कि इतना खाया, एक दूसरे का सहारा लेके ये बेचारे जमीन से उठे। आँख का जाबत रखने के लिए 2 लुकमे सरकार मुस्तफ़ा ने किए। लुकमे खा के सरकार ने अपनी बात कांधे पर रखी। सरकार फरमाते, जाबर अपनी बीवी से कहते मुकम्मल ढक्कन ना हटाए और क़यामत तक खिलाती रहे। अल्लाह को सलाम तो देखा, ये दवा नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या। बड़ा बड़ा लाली कलंदर अली है, ये दवा नहीं तो क्या। कैसे याद बुलंद हो गए। राजी रहना साहब, चलिए आगे बात करें। आपकी बात सरकार, आप जो लफ्ज़ को खरीदा उसके क्या बात है। राजी बैठे हो, ये वाले सरदार दुआ करते रहना सर। चलिए आगे ये बात करें। बस 2-4 मिनट बच के ख़त्म पर आई, मेहरबानी। ज़िंदगी बाकी इंशाल्लाह मुलाकात बाकी। ये शाबाशी आपसे मांगते फिरते हैं यार, जो भी मांगने आए हुसैन की पाक अम्मा आपको झोली भर के भेजेगी, क़यामत तक खिलाती रहे। आपने मुझे गारंटी दी है कि अभी तो लुत्फ़ आने लगा है, तो आपकी मोहब्बत को देखकर एक बात करने लगा, मौला कैसे मैंने छोड़ देना था। लेकिन मैं जो कुछ भी हुसैन की मातमी को जूतियों के सदक़े में, मातमी जोमियों को चूम कर हुसैन की पाक अम्मा ने इस काबिल बनाया। कायनात की आखिरी सरहद पे करा मेरा मुर्शिद अली, और अगर सामने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाए ना, अली वही से याद बांध लेते हैं। अना अब्दो मिन अबीद मोहम्मद, अली फरमाते मैं मोहम्मद का अब्द हूं। अब जिस बंदे को अब्द के मैंने नहीं आते, उस बंदे का मैं ज़ामन नहीं। बाज बंदे यहाँ पे तर्जमा करते हैं जी अली गुलाम मोहम्मद है, अब्द के मैंने गुलाम नहीं, बंदा है। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह का अब्द है, इसी तरह अली भी मोहम्मद का अब्द है। बस जोली उठा के खिरात मांग रहा हूँ, यकीनन आपने इतनी बड़ी दाद दे दी, इसके बाद मेरा मांगना हक ही नहीं बनता, लेकिन सिर्फ 2 मिनट मुझे देने हैं, इसी पे छोड़ने लगा हूँ। आपके मज़हब शिया के हर आलम ने लिखा है कि जब भी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की जूती कमज़ोर होती, टांके लगने के काबिल होती, तो हसनैन के ना बस एक आवाज देते थे, या अली
रात थोड़ी होगी, या तो पहले दाद दे देना, अब शेर खुद चुप कर गए यार। या अली जी, जूती को टांके लगाओ। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, पता नहीं कितने बंदे बोल पड़ेंगे। न लैने मोहम्मद उठा के मस्जिद नबी के कोने में बैठ के बिला तशबी अपने अल्लाह वाले हाथों से। यार मैं नहीं कह रहा, मेरे मुर्शद का लक़ब है यदुल्ला, है ना ऐसा। अली टांके लगा रहा है। अब लुत्फ वाली बात है, पता नहीं कितने बंदे बोल पड़ेंगे। सारे मुसलमान बार के मुस्तफ़ा में यार रसूल अल्लाह जी जी। हर वक्त आपकी जूती ने अली ने कब्जा किया है। कभी ये सादत हमें भी हासिल हो, बड़ी जल्दी करो, इससे जल्दी हो ही नहीं सकती। सरकार फरमाते जो टांके लगाता है ना, उसी से जाके पूछो, मेहरबानी। अब थकना नहीं, आपकी गारंटी पे से 2 मिनट आपने मेरा साथ देना, बस गए अली हसन। सारे मुसलमान बार के मुर्तज़ा में आए, या अली जी जूती हमें दो। वो क्यों? हमने टांके लगाने हैं। अली फरमाते हैं पहले भी तुम्हारे सफ़ार के तल्लुकात मेरे साथ अच्छे नहीं। जिसकी जूती है उसी से जाके पूछो। दियो सवाल वालों, मैंने ये जुमला 4 फरवरी को कराची चोली में कहा, तकरीबन 10-12 हज़ार से ज़्यादा मजमा था जो आपकी दुआ से नौकर को इस जुमले पे 4 मिनट खड़े होकर वाबा करते रहे। बिनेट पे भी मौजूद है, दांत वाली हसरत नहीं, दांत न देख, लेकिन मुझे दुआ जरूर देना। मैं यहाँ पे जुमला ये कहता रहता हूँ कि जिन लोगों को मोहम्मद अपनी जूती तक को हाथ नहीं लगाने देता, उन्हें बेटी के रिश्ते देता है। मेहरबानी, जो हाथ बुलंद हो गया उन हाथों को मैं सलाम कह रहा हूँ। तो नहीं यार उठा सके, अल्लाह कर उस बंदे की मजबूरी ना हो। जिन लोगों को, मेहरबानी भाई, जिन लोगों को मोहम्मद आपका मेरी दुआ है जूती तक को नहीं हाथ लगाने। राजी बैठे कि नहीं? जिन लोगों को मोहम्मद जूती तक को नहीं हाथ लगाने देता, उन्हें बेटी के रिश्ते देता है। बस आखिरी जुमला खत्म होगी पढ़ाई। अब अली समेत ना सारे मुसलमान बार गए मुस्तफ़ा में आए। अली ने हाथ बांधे। अली फरमाते सरकार आप ही ने बताइए। रसूल फरमाते तुम्हारा मसला क्या है? उन्होंने कहा जी हर वक्त अली ने टांके लगाते हैं, कभी सादत हमें भी असर हो। सरकार फरमाते जिन लोगों को मेरी नलैन की मार्फत का नहीं पता, वो हकीकत मुस्तफ़ा को क्या समझेंगे। अब जुमला दात वाला आ गया, आखिरी जुमला मैं करने लगा हूं। सरकार फरमाते तुझे पता नहीं है इस जूती ने जाना है अर्श पे, इसे गैर मासूम के हाथ लग नहीं सकते। बोल रही है चुप करके बैठो, मैं क्या कर सकता हूं। तो इतने बड़े अजीम सरदारों को सामने फैसला हो गया। अर्श पे जूती एक नहीं 2 गई हैं। एक वो जूती जिसे अली ने हाथ लगाए, दूसरी वो जूती जिसे बतूल ने हाथ लगाए। लेकिन दोनों जूतियों का जानने में फर्क है। जिसे अली ने हाथ लगाया वो पर्दे के बाहर रही, जिसे बतूल ने लगाए वो पर्दे के अंदर चली गई थे। अल्लाह को सलाम तो लेके राजी रहना सर। 1.5 साल पर्दों से जो भी मांगने आए हुसैन की पकम्मा आपको जोली बार के भेजेगी। 1.5 साल पढ़ गया हूँ। आपसे भी माफ़ी लेके ये अज़ादारों से माफ़ी मांग के 1 या 2 जुमले गुर्बत के पढ़ने हैं। चूँकि इबादत उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक 4 आंसू ना बहाए जाएँ। शाम से आने वाली मलका बीबी राज़ी नहीं होती है। एक बहुत बड़े सैयद ज़ाकिरीन गुज़रे सैयद साबर शबेल वाले, मौला उनके मज़ीद दर्जात बुलंद करो। उन्होंने हमारे लाहौर में जुमला कहा था, उसके बाद लाहौर वालों ने पढ़ने नहीं दिया। आपकी कफ़ियत का मुझे नहीं पता, जिसको समझ आए जिससे बीबी की चादर का वास्ता ऊंची आवाज़ से है करी। उन्होंने कहा था लाहौर वालों हम सईदों को ना एक दुख खा गया है। अब कौन सा दुख है मुझे नहीं पता, कितने बंदों के सर झुक जाएंगे, कितने बंदे हाय करेंगे। उन्होंने कहा था दुख इसी बात का है कि जहां अली की बेटी को कत्ल होना चाहिए था वहां हुसैन हो गया।
और जहाँ हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहाँ बगैर चादर के अली की बेटी चली गई है। तो है करने लगे तुझे ढेर सारी खिरात मिल गई। बंदे सर नीचे कर लेते, आंसू नहीं आते यार, आंसू नहीं आती है तो आती है ना, है करना भी इबादत है। 10 लाख कभी मजमू ना बंदे ज़ाकिर आलम सुनने आते, फला ज़ाकिर आलम पड़ेगा। लेकिन मुझे मिंबर के तकद्दस की कसम है, जो शाम से आती है ना वो तुम्हें सुनने आती है। ये जो हाय करते हो ना अली की बेटी, ये है सुनती है। एक जुमला पढ़ना इतनी है करी कि शाम तक अली की बेटी तेरा पुरसा कबूल कर दे। अल्लामा मोहम्मद मैदी से किसी ने पूछा कि बिला आप इतने बड़े आलम हैं, हर इमाम की हम शहादत मनाते हैं, चहलम सिर्फ हुसैन का मनाते हैं, किसी इमाम का हम चहलम नहीं मनाते। मातम करके वो कहते हैं कि जो भी इमाम दुनिया से रुखसत हुआ है ना वो कफन पहन के गया है। एक गरीब हुसैन था जो बगैर कफन के दफन हो गया है। मैं बीबी से कहता, बीबी ये मुझे मौत इनको है कि खिरात अता करने एक ये इतनी है कड़ी के दीवारों से है निकले। अपनी मजलिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, तेरी खिरात के लिए कह रहा हूँ। जब क़यामत का दिन होगा ना, क़यामत का दिन, तो अर्श से एक आवाज आएगी, हाय गरीबी। अल्लाह के जिब्राइल कौन है जो आज के दिन हाय की सदाई लगा रहा है? जिब्राइल कहेगा मेरे मालिक तेरा असदुल्ला अली है। अल्लाह कहेगा या अली तू मेरा असदुल्ला क्यों कोई है कि सदाई लगा रहा है? अब जिसको समझ आए ऊंची आवाज से है करी। अली फरमाएंगे मेरे मालिक जरा पूरी जमीन पे देख, जो भी कब्र से उठ रहा है वो कफन पहन के आ रहा है। एक मेरा गरीब हुसैन है जो बगैर कफन के आ रहा है। अब जो बंदा है ना करे, अल्लाह करे वो शिया ना हो, जब अली चुप होंगे फिर एक आवाज़ है कि हाय गरीबी। अल्लाह कहेगा अब कौन है? आवाज़ है कि अब खुद हुसैन है। अल्लाह कहेगा हुसैन तू की है कि सदाई लगा रहा है? हुसैन फरमाएंगे मेरे मालिक मैं बेटा था अपने बाबा अली का, मुझे बगैर कफन का देकर मेरी बाबा की है निकल गई। मेरे मालिक जरा शाम की तरफ देख, मेरी 4 साल की मासूमा थी जो मेरे बेटे सजाद ने बगैर कफन के दफन कर दी थी। बोला तुम्हारी है कबूल कर। एक जुमला पढ़ना, मुझे माफ़ी देना, मैं जुमला पंजाबी में कहने लगूं ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। देव सियाल वालों, गरीब तो गरीब बंदे दी धी मर जावे ना ते बंदा 20 साल तो बाद भी पूछे ना तेरी धी दी कब्र किथे, और बाजू फड़ के ना ले जाता है अंदे थे अपनी गरीब दी नू दफनाया। हूं तो है करना का तेरी मर्जी की बात है। अल्लाह तेनू कदी मदीने ले जावे ना, मुहम्मद दी कब्र ते हाथ रख के पूछी जरूर, अल्लाह दे नबी सोना पे वासनाए दी दी कब्र किथे? मौला तेरी है कबूल कर। एक मंजर को बनाना, बस एक जुमला पढ़ना, मुझे माफी देना। जब मुहम्मद अपनी बेटी गुरबत पे चुप होती है ना, तो फिर तेरा ते मेरा मुर्शिद अली फरमाते अल्लाह दे नबी मैं तादे तो भी बड़ा गरीब हाँ। मुहम्मद आदे तू कि वे गरीब है? अली आंदे ने तादी धी दी कब्र मिले या ना मिले, दफन ते वतन ते होई है ना। अली आंदे ने मेरिया 3 दिया हन ते 3 रोल रोल के मर गई है। किसी ने शाम खा के जो बंदा है नहीं कर, अल्लाह करे वो शिया ना हो। फिर तेरे ते मेरे मुर्शिद हुसैन के आवाज आती बाबा ते नाना मैं तादे तो भी बड़ा गरीब हाँ। हुसैन तू कि वे गरीब है? हुसैन ने तुसी खुशकिस्मत हो जो ताडिया दिया दफन होया उन्हां दे हाथ आजाद हन। जदन मेरी 4 साल दी सकीना दफन होई है, मेरे पुत्र सजाद ने बंदा हथा नाल दफन कर दिते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला